सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं सुनील अस्ते, भीम आर्मी आज समाज पार्टी पूर्व जिला प्रभारी और साथ में भीम आर्मी जिला प्रभारी रामचंद्र दुजावरा जी, आज समाज पार्टी के बल प्रभारी अजय वसी जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष हीरालाल सोलंकी जी और हमारे इंदौर जिला अध्यक्ष विनोद यादव जी, हमारे मीडिया प्रभारी अजय कुमार चौहान जी और हमारी एक बहन वरिष्ठ पदाधिकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंचल परिवार। जो प्रकार से आपको सबको पता होगा कि देवास जिले में जो नेमावर है, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर जो नेमावर है, जो ट्राइबल क्षेत्र है, वहाँ पर ऐतिहासिक जो घटना आज तक इतिहास में हमने इस प्रकार की घटना ना आपने सुनी होगी ना हमने सुनी होगी। इस प्रकार की जो घटना होती है ये सरासर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और उससे बड़ी भी शर्मसार घटना ये है कि 13 मई 2021 के दिन ये घटना होती है। उसके बाद बड़ी कठिनाइयों से जो सामाजिक संगठन के लोग हैं उनसे मिलकर ये FIR के दिन FIR दर्ज होती है। उसमें भी जो एक पीड़िता की जो एकमात्र जिंदा बहन है भारती, हमने उनसे भी मिले। हम लोग आज सारी जो स्थिति हमने फेस टू फेस जानी, तो उन्होंने कहा कि FIR के लिए जब जाते थाने पे तो थाना इंचार्ज ने उनकी FIR प्रथम दृष्टि दर्ज नहीं। जब फिर वहाँ के जो लोकल संगठनों ने प्रेशर बनाया तब कहीं जाकर उनकी FIR दर्ज हुई। उसके बाद फिर उन्होंने उनके परिवार को ढूंढने के लिए प्रेशर बनाया कि भाई हमारा परिवार गायब है, 5 व्यक्ति गायब है, ऐसे कैसे हो सकता है, आप ढूंढिए, लोकेशन ट्रेस कीजिए। लेकिन प्रशासन की ओर से इसको पूर्ण रूप से गंभीर रूप से नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया गया होगा कि वो आदिवासी परिवार था, गरीब था, या फिर हो सकता है कि किसी का राजनीतिक दबाव। जब घटना के लगभग 45-46 दिन बाद जब मामला उजागर हुआ तो पुलिस वाहवाही लूटने लग गई कि हमने ये कर। लेकिन मैं बता दूं आपको कि 18 मई के दिन भीम आर्मी और JS ने मिलकर नेमावर में थाने का घेराव किया था और अल्टीमेटम दिया था कि अगर ये घटना फिर उसके बाद 7 जून की बात है, 7 जून की बात है। 7 जून के दिन जो आरोपी है, पुलिस इस मामले को टालने में लगातार प्रयास करती है कि ये मामला हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के कुछ लोकल पत्रकार हैं, हमारे समाज सेवी हैं, उन्होंने अथक प्रयास से पुलिस को एक रिकॉर्डिंग मुहैया करवाई और स्पष्ट तौर पे उसमें कहा गया कि जो आरोपी है सुरेंद्र राजपूत, जो आरोपी है, किसी ने इनका मर्डर किया। 7 जून की ये जो TI को उन्होंने रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाई। ये रिकॉर्डिंग एडिशनल SP को मिली। उसके बाद भी आप बताइए कि 7 जून से लगभग 26-27 जून तक, 28 जून तक इस घटना पर कोई संज्ञान। आरोपियों को पुलिस द्वारा बुलाया जाता था 2-2 घंटे थाने में बिठाकर, जहां हमें जानकारी मिली है उस प्रकार से। उसके बाद में भीम आर्मी और JS और वहाँ के तमाम सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक अल्टीमेटम दिया कि अगर 30 जून तक इस घटना का खुलासा नहीं होता है, अगर ये परिवार नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग भीम आर्मी और JS के बड़े पदाधिकारियों को मिलकर यहाँ हमको बुलाएंगे और सतत धरना आपके थाने का हम लोग घेराव करेंगे। तब पुलिस के प्रेशर में आई और प्रेशर रिलीज होने के बाद जो 7 जून की जो बात कही थी, जो शुरू से पीड़िता की जो बड़ी बहन है जो नितमपुर रहती थी, उसने जो शुरू से आरोप लगाया था कि हमें इस व्यक्ति पर शक है, उसको आप उठाइए। लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी, तो प्रेशर में आकर पुलिस ने 7 जून की जो हमने कहा कि 7 जून को जो रिकॉर्डिंग मुहैया करवाई थी, उस व्यक्ति को उन्होंने उठाया। उस व्यक्ति को उठाने के बाद में उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया, जबकि ये बात पहले ही वहाँ के लोगों ने डिमांड की थी कि आप इस व्यक्ति को 3rd डिग्री टॉर्चर करिए, ये सारी चीज बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें
पुलिस द्वारा बहुत ही निंदनीय जो घटना हुई है उसको छुपाने का प्रयास किया गया। इससे पूरा समाज, पूरा भारतीय समाज, पूरा हिंदुस्तान और पूरा भारत शर्मसार हुआ है। तो आप देखिए कि जो एलिगेशन पीड़ित परिवार की जो भारती जो हमारी बहन है, बड़ी बहन, उसने जो आरोप लगाए थे वही आरोप आज सिद्ध हुए। तो आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इस प्रकार की अगर घटना है अगर होती रही, उस पर अगर पुलिस इस प्रकार का कृत्य करती रही तो आप बताइए कि गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा। पहली बात, क्या न्याय इतना महंगा हो चुका है कि न्याय जाति को देखकर मिलेगा? हमारे पीड़ित परिवार से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम आदिवासी नहीं होते तो शायद ये घटना इतने दिन तक इसको उजागर होने में समय नहीं लगता। इसमें उन्होंने कहा है इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अभी हमारी जानकारी में आपको बता दूं कि 7 लोग अरेस्ट हुए थे और कल 2 लोग और अरेस्ट हुए हैं और बाकी वो लोग उन्होंने जो नाम बताए, मैं आपको नाम उजागर नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने जो नाम बताया पीड़ितों ने कि भाई इनके हमें और भी सके कि ये लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनको भी आप लोग अरेस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ जाकर समझी है और पीड़ित परिवार इस देश से न्याय की गुहार कर रहा है कि क्या न्याय इतना महंगा हो चुका है, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। पहला सवाल, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, उन्हें 41 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें घर बंगला नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहिए सीबीआई जांच। उन्होंने सीबीआई जांच की प्रमुखता से मांग रखी है। अगर ये जांच नहीं होती, हमने भी हिमालय और जेएस के माध्यम से आज हमारे जिला अध्यक्ष हिरालाल सोलंकी जी ने भी आश्वासन दिया, हमने भी कहा कि हम लोग आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और अगर सीबीआई जांच की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो फिर भीम आर्मी यहाँ देवास में और नेमावर में धरना कंटिन्यू जारी रहेगा। आप जिस रिगार्डिंग की बात कर रहे हैं आपने उपलब्ध कराई है वो हमने नहीं, वहाँ के जो भी है आपने बोला है क्या आपको? नहीं, हमारे पास नहीं। हमें जो हमारी बात होती है पीड़ित परिवारों से, उसके आधार पर आपको सारी बात बता रहे हैं। मतलब हमारे पास नहीं। नहीं, वो प्रशासन के पास है। प्रशासन ने भी तो दिए उसमें 41-42 लाख रुपए स्वीकृत कराए। नहीं, वो तो जो पैसे हैं उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, हमें पैसा चाहिए तो मिलते ही है, डिमांड पीड़ित होती है कि सीबीआई जांच हो, प्रकरण दर्ज हुआ तो मिलते ही है, तो नियम है, कोई ऐसे आरक्षण नहीं दिया उसका। अगर SC/ST एक्ट के व्यक्ति को अगर मारा जाता है तो 8.5 लाख रुपए की राशि मिलती है, लेकिन उनकी डिमांड है कि भाई सीबीआई जांच हो। उस जांच में तो आपको क्या लगता है क्या निकल के आएगा सामने? तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जैसे अभी 7 आरोपी तो गिरफ्तार हैं, आज उनके घर भी तोड़ दिए गए हैं, ये कार्रवाई तो हो चुकी है। अब केस जो चलेगा, अब जज भी उसमें कुछ सजा सुनाएंगे सर उनको, जो भी है। लेकिन आपको क्या लगता है सीबीआई जांच में से क्या निकल के सामने आएगा? देखिए, ये जो घटना 13 मई की घटना है, इसमें स्पष्ट तौर पर दैनिक भास्कर की मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें ये कहा कि भी पहले आरोपी ने उस जो रूपाली जो नाम की जो पीड़िता है उससे पहले संबंध बनाया था। तो हमें शक है कि उनका सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। पहली बात आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटना हुई, ठीक है, तो वहाँ पर जो घटना हुई थी, वहाँ के DGP लखनऊ में बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि पीड़िता के साथ में कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। जब भीम आर्मी ने दिल्ली में धरना दिया और पूरा मामला उछला, उसके बाद में फिर सीबीआई जांच बैठी उसके अंदर। सीबीआई जांच बैठने के बाद सीबीआई ने ये प्रूव किया कि इनके साथ दुष्कर्म हुआ। तो इस सीन में भी वही, इसमें अगर सीबीआई जांच अगर इस घटना की होती है तो पूरा जो घटनाक्रम है रिक्रिएशन होगा और इसके अंदर जो सारे जो पुलिस ने जो पर्चे दबाने की कोशिश की वो सारे होगा। इसमें मेडिकल जांच में तो अभी ओपन होगा ना, उसका मतलब क्या इनके साथ मतलब कुछ मेडिकल करवाएंगे ना, लगभग मेडिकल जांच तो डेड बॉडी को लगभग 43-44 दिन हो चुके। पुलिस को गलाने के लिए यूरिया खाद और नमक डाला गया। बेटी की जब रिपोर्ट आएगी, लेकिन ये पीड़ित परिवार की हमारी पूरी मांग है और इस मांग को लेकर हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो हमारी बात भीम आर्मी की संस्था पर चंद्रशेखर रावण जी से हुई है और अगर ये मांगे नहीं मान जाती तो फिर हम लोग वो भी आएंगे हमारे साथ, वो धरने पर बैठ सकते। पुलिस किसके दबाव में काम करे? आप अभी आरोप लगा रहे हैं पुलिस दबाव में, तो आपको क्या लगता है किसके दबाव? मतलब किसी के कुछ संरक्षण है, किसी पार्टी वगैरह का कुछ मतलब जो अपराधी के ऊपर ये बात आप बखूबी जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है पुलिस उसकी होती है।
तो इसमें क्या सत्ता पक्ष के लोग शामिल हैं? क्या आपको इसमें क्या कहना चाहते हो? सबका आपको किसी भी डाउट नहीं क्या सत्ता पक्ष इसमें शामिल है? क्या इस मर्डर में कहीं उनका हाथ है? सीबीआई जांच से क्या ये खुलासा होगा? नहीं, जिस प्रकार से उस आरोपी के मतलब जो निशानदेही के जो सबूत मिले सोशल मीडिया पे, वो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के जो करीबी लोग उस हो जाते हैं। और आपको समझिए कि आरोपी पुलिस के साथ घूमता रहा 45 दिन तक। आप मुझे बताइए कि हमारी साइबर सेल इतनी कमजोर है क्या कि जो मतलब उस किसी घटना होती है, उस घटना में आजकल तो मोबाइल की जो कॉल रिकॉर्डिंग है या अपनी CDR फाइल होती है, उससे मालूम पड़ जाता है कि लास्ट कॉल किस पे की हुई है। तो वहीं से मालूम पड़ जाता है कि भाई जिससे लास्ट टाइम बात हुई थी हम उसको उठाएं। पुलिस लास्ट टाइम उसी व्यक्ति से बात हुई थी, सुरेंद्र से। पुलिस ने उसको क्यों उठाया? अच्छा, आरोपी में भाई साहब 2 दलित हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? आरोपियों में 2 दलित हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? आरोपी चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो, सबको समान सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने जो आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी उसका सहयोग किया, जो मुख्य आरोपी है उसका सहयोग किया। तो जितने भी आरोपी हैं उन सबको फांसी होना चाहिए। हमारी प्रमुखता से ये मांगे कि सबको फांसी हो। और पीड़ित परिवार को पुलिस की जांच पर बिल्कुल कतई भरोसा नहीं है। उनकी मुख्य मांग है कि भाई CBI जांच हो, CBI अगर जांच हो जाती है तो वो आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ हमें न्याय जरूर मिलेगा। CBI जांच होगी। आज उनके जो मकान है, दुकान है, सब देशों नाबूद कर दी जिला प्रशासन ने। और शिवराज सिंह चौहान ने कल ट्वीट आया था, तो उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक में चलाएंगे, उसमें जो भी जांच जो आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद भी आप इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है क्या? देखिए, फास्ट ट्रैक जो कोर्ट होता है उसमें चलेगा, हम मानते हैं कि 6 महीने में सजा मिल जाएगी। लेकिन पुलिस ने जो काम किया है, जब पुलिस जो काम करने वाली उसी के आधार पर तो मतलब जज सुनवाई करेगा। लेकिन अगर CBI जांच अगर हो जाती है तो ये केस 0 से शुरू। तो सत्ता भी तो वही है ना, आप बोल रहे सत्ता जिसकी होती है वो केंद्र में भी उन्हीं की सत्ता है। नहीं तो फिर तो आप तो सीधा सीधा वो सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं, आप बोल रहे हो ना सत्ता के दबाव में, तो आपको पुलिस पे दबाव। मैं तो पूरे देवास पुलिस को नहीं बोल रहा, वहाँ पे जो पदस्थ अधिकारी है उनकी बात कर रहा हूँ। आपने बोला सरकार, मैं आपने शायद जवाब नहीं सुना मेरा। वहाँ पे जो पदस्थ अधिकारी उनकी बात कर रहा हूँ। उन पर भी आप कोई कार्रवाई चाहेंगे? बिल्कुल, इसके अंदर जो संबंधित अधिकारी है उनको भी बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए उनको भी, और उनको भी इसमें आरोपी बनाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि आप बताइए कि 45 दिन तक वो मतलब क्या करते हैं? आपके संगठन द्वारा उनकी लिखित शिकायत की गई है जिन पुलिस अधिकारियों पर कर्मचारी का फायदा उठा रहे हैं? हमने कल माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, राष्ट्रपति को, महामहिम राष्ट्रपति साहब को हमने ज्ञापन दिया और उसमें स्पष्ट तौर पर हमने 7-8 मांग रखी है। उसमें एक मांग ये की, मतलब कुल मिला के आपको CBI जांच पे मतलब ये देखिएगा, मतलब CBI जांच जो मतलब पुलिस के ऊपर मतलब संतुष्ट नहीं है आप लोग? कुल मिलाकर इस केस में CBI जांच ही महत्वपूर्ण है। और CBI जांच अगर इसमें होती है तो ये पीड़ित परिवार को और जो 5 जो नरकंकाल मिले थे मरणोपरांत उनको न्याय मिलेगा। नहीं तो इसमें न्याय मिलना बहुत मुश्किल है।